देखना, मैं तुम्हारा वो ऐसे करूँगा, तुम खुद को नहीं देख पाओगे। हो सकता है कि मैं तुम्हें जान तक ले लूँ, बिकॉज़ तुमने भी मेरे साथ कुछ कम नहीं। एक तो ये कौन मिल नहीं रहा, ऊपर से दूसरे देशों में थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर रखा है। एंड उसके बाद सेक्रेटरी आता है, कहते हैं कि ना देखो सर वो मिल चुका है, हमने उसे पकड़ लिया है, अब बस आप पूछिए। ये लीजिए आपके सामने खड़ा है रेन चेन। तो रेन चेन तुम हमें मिल ही गए, तुमने बताया ना बहुत बुरा किया है हमारे साथ, तो अब सिर्फ इसमें ही होगी कि तुम बता दो कि येन कौन को तुमने कहाँ रखा है। एंड वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने येन कौन को कहाँ रखा है। क्या तुम नहीं जानता? कौन जानता होगा? तुम्हारा ही हर वक्त से एक प्लान था हमें अलग करने का, उसे छीनने का, मुझसे उसे दूर करने का। अब क्या हो गया? लेकिन वो सेक्रेटरी कहता है आई थिंक इस पे इतना जोर नहीं देना चाहिए, वो बता देगा आज तो वही उसके लिए आसान। इधर येन कौन को बांध के रखा होता है, वो खड़ूस आके कहता है लो खाना खाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, अगर तुम नहीं खाओगे ना मैं तुम्हें फिर भी ठूस ठूस के खिलाऊंगा। एंड वो ऐसा ठूस के खिलाता है जिस कारण अपने येन को थोड़ी सी वॉमिटिंग होने लग जाती है, क्योंकि एक साथ खाना जाता है ना तो हो जाती है कफ। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मैं बदला क्या, तुम्हें चाहते क्या? एंड उनका सेक्रेटरी आके कहते हैं कि महाराज महाराज सब जगह आपको ढूंढ रहे हैं, अर्जुन जी को भी, कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। तुम मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो बस यहाँ से एक बार, मैं तुम्हें माफ़ कर, अच्छा तुम मुझे माफ़ करोगे? अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि तुम खुद की भी जान नहीं बचा सकते, तो क्या करोगे? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से ही हो रहा है, मैं तुम्हारी खूबसूरती ख़राब कर दूंगा। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं करूँगा और करके रहूँगा, बिकॉज तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। एंड गेस वॉट, इधर आ जाता है फॉक्स का एंट्री लेता, कहता है ये सिपाही हो, इसे पकड़ लो। एंड वो अपना बेचारा गिड़गिड़ाता रहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो एक ही थे, मैं हूँ तुम्हारे साथ कभी नहीं था, समझे? हमेशा से मैं जुंजी के साथ था और एन कुआन को जुंजी को मिलाना चाहता था, बस थोड़ा नाटक करना पड़ा क्योंकि रेंचिन को पकड़ने का और कोई हमारे पास उपाय नहीं था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती, दोनों को करा सजाए मौत दी जाए, समझे? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, देखा जाए तो मेरी जगह ले ली, जुन से प्यार करता था वो सब छीन लिया। तुम बस चुप रहो, जस्ट शट अप एंड चपाक अपना फॉक्स का चाटा मारता है। एंड तुम बस चुप रहो, समझे? ये सब बखेड़ा तुम्हें वजह से हुआ है, ना तुम उनकी ज़िंदगी में दखल करते हो ना ऐसा होता, समझ रहे हो ना? तुम सिपाही हो, इसे पकड़ लो मुझे पता था तुम बदल जाओगे, लेकिन इतना नहीं सोचा था। क्या सोचता तुम्हारे से? अब जल्दी से जिंजी को खबर करो कि हम अभी इन कौन का होश में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं जानते कि उसको हुआ क्या है। इसलिए अपना गुस्सा शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए आप दोनों, ठीक है? हम चाहते हैं कि येन कुआन को जल्दी से होश आए ताकि हम उसे कुछ बातें कर सकें ज़रूरी, और फिर उसको रेंचिन को बता सके, ठीक है? हाँ मैं भी चाहता तो यही हूँ, बट हम कह नहीं सकते कुछ भी, बिकॉज ऑफ रेंचिन को अभी तक होश नहीं आया, और रेंचिन ने उसे क्या दिया था क्या नहीं करवाया उसके साथ होता है। और हम देखते हैं कि इधर येन कुआन को होश आ चुका है, वो बैठा हुआ है किसके सामने? जुंजी के सामने। जुंजी से कहता है ये सूप बहुत अच्छा है, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इट्स वॉज लाइक नाइस, आई नो बेब। एंड जुंजी भी कहता है कि हाँ मुझे पता है, और तुम्हें कुछ खाना है? अरे मुझे कुछ खाना था वैसे, याद तो है, तो आप मुझे खिला दोगे प्लीज़ प्लीज़? वो थोड़ा नाटक करता है ताकि उसे वो चीज़ मिल जाए। अरे इतना भी अच्छा करने की ज़रूरत नहीं, तुम बताओ तो सर मुझे खाना, सच में आप मेरी विश पूरी करोगे कि मुझे क्या खाना है? हाँ मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, तुम बताओ बताओ, थोड़ा सोचने दो कि मुझे खाना क्या है। अरे अपना येन कुआन बोलते हैं कि मुझे नूडल्स खाना है, यानी रेमन। हैं? क्या इतनी सिली, इतनी छोटी सी बात? अरे छोटी क्या बात होती है, अब भूख लगी तो लगी, और मेरा मन भी करा था रेमन खाना था, कुछ चटपटा खाने का, इसलिए मैंने कहा प्लीज़ 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 मुझे रेमन खाना है। अरे 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 इतना नाटक करना, ठीक है ठीक है। अरे उसे खाने चला जाती है कफ हो कफ। एंड वो देखता है कि इसके कफ में
खून निकल रहा होता है एंड हमें नहीं पता कि वो ब्लड क्यों निकल रहा है, आगे जाके पता चल जाएगा। एंड वो थोड़ा मायूस रहता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। जुंजी पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ? नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ठीक हूँ, मुझे तो बस रेमेन खाना है। एंड वो बस इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। और अब बेचारा जुंजी को पूरी करनी थी, तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेमन आ चुका है एंड येन कौन और जुंजी सामने सामने बैठे हैं। आई नो ये सिली विश है बट शुक्रिया मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तो मेरी हर छोटी लो मैं तुम्हें खिलाता हूँ, उनको ठंडा करके। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा सकता हूँ। आप भी खाइए, थोड़ा सा खा लीजिए, इट्स टाउन यम्मी, मतलब ये थोड़ा अच्छा है। तो धन्यवाद मेरे लिए इतना करने के लिए, थैंक यू फॉर डूइंग दिस ऑल थिंग। एंड हम वो देखते हैं कि इनके घर में एक तो मेला लगा रहता है 24 घंटे, मेरे को नहीं समझ पाएगा इसे मांगा में। एंड वो मेले घूमने जाते हैं मेले टाइप में। एंड अपना येन कौन उसके लिए फूल देता है एंड वो उसको फूल देते हुए किस करता है फ्रेंच एंड लिप टू लिप। ठीक है, उस किस के बाद जुंजी भी शौक हो जाता है जैसे मैं हुआ था पढ़ते पढ़ते कि ये क्या हो गया, इसने एकदम से मुझे किस किया। एंड वो कुछ बिना सोचे समझे उसके गले लगा जाता है कि थैंक यू, क्या हुआ, मैं तो बस यूँ किया था। आई नो तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी लेकिन मेरे लिए बड़ी है, तुम रुको इसे सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करने का कुछ नहीं है, मेरी तबीयत भी ख़राब होती जा रही है लेकिन मैं नहीं बता सकता जुंजी को, पहले ही मैंने कम दुख नहीं दिए हैं उन्हें, मैं क्या करूं, मेरा ये दर्द बढ़ता जा रहा है। एंड नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं कि वो दोनों एक लेक के किनारे बैठे रहते हैं और वहाँ पे तो लोटस टाइप को बुहा रहे होते हैं, मतलब बेहद। एंड जुंजी कहता है कि थैंक यू तुम मेरे साथ हो, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। अब इधर ही अपने येन गुआन को खांसी होने लग जाती है, खांसी बहुत बड़ी सारी। एंड भाई अपना जुंजी शौक में हो रहा है, इसे हो क्या रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें, मुझे बताओ प्लीज़ बताओ।